और इस ज्वालामुखी से धधकता हुआ मैग्मा निकला और ठंडा होकर वो चट्टान का रूप ले लिया और एक पहाड़ बन गया। समुद्र के नीचे बहुत बड़ा कटक है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर अंदर उसके पहाड़ है। वो जहाजिया को देखो उलट गया, देख रहे हैं बैला। तो बीच में एक दरार आ गई, बीच में क्या आ गई, दरार आ गई। और बीच में जब दरार आया तो मैग्मा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैग्मा निकलेगा। बीच में मैग्मा निकला और यह मैग्मा के कारण यहाँ से, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला एरिया कौन सा अमेरिका है भाई, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये वाला साउथ अमेरिका, और ये यूरोप, ये तो क्या है, यूरोप है, ये यूरोप। यहाँ गौर से देखिए इतना बड़ा ज्वालामुखी निकला, इतना ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो, और इस ज्वालामुखी से धधकता हुआ मैग्मा निकला और ठंडा होकर वो चट्टान का रूप ले लिया और एक पहाड़ बन गया। जब कभी कोई पहाड़ समुद्र के अंदर बन जाता है और बाहर से दिखाई नहीं देता है तो उसे कहते हैं कटक। क्या कहते हैं, कटक, या रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिज। तो दुनिया का सबसे बड़ा कटक, दुनिया का सबसे बड़ा रिज। अब जैसे देखिए यहाँ समुद्र की ऊंचाई, अगर समुद्र की गहराई 5 किलोमीटर है, समुद्र की गहराई कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। अब और कटक अगर हो गया वहाँ पर, ये जैसे समुद्र है, ये समुद्र है, ऐसे मान के चलिए समुद्र है। इस समुद्र के ऊपर नाव चलती है, पानी वाली जहाज़ें चलेंगी अलग अलग संरचनाओं में। अब इसके नीचे क्या है, समुद्र के नीचे किसी को नहीं पता, ठीक है। तो उसके नीचे यदि कटक का निर्माण हो जाता है, देखिए अब यहाँ पानी वाली जहाज चल रही, जहाज चला देते हैं, ये जहाज चली आई, ठीक है। इसके नीचे अगर कोई पहाड़ बन गया, ये क्या हो गया, कटक हो गया। ये क्या हो गया, कटक। और कभी कभी ये कटक बहुत पास आ जाते हैं सब, कभी कभी ये कटक बहुत पास आ जाते हैं सब। तो ये कटक अगर पास आ गया तो सोचिए अगर ये नाव इसके पास पहुँच गया तब तो क्या होगा, टकरा जाएगा इससे। अगर नाव इसके पास पहुंच गया तो टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा। अगर ये नाव गया यहाँ से, देखिए हम नाव को ले जाते हैं, ये नाव जा रहा है यहाँ से, ये धड़ाम, इसका पेंदी फट जाएगा, नाव का पेंदी फट गया। टाइटैनिक नहीं था, टाइटैनिक बर्फ से टकराया था, कटक से नहीं टकराया था। बर्फ एक अस्थायी चीज़ है, कटक अस्थायी चीज़ है, तो ये टकरा जाएगा इस कटक से। अब ये कटक जो है, रिज कटक, इसके कारण बनेगा इस जहाज के डूबने का। तो समुद्र में भी मैपिंग है, समुद्र में मैपिंग है, और समुद्र में पहले से डायरेक्शन फिक्स किया गया है कि इतने डिग्री अक्षांश और इतने डिग्री रेखा देशांतर के पास समुद्र के नीचे बहुत बड़ा कटक है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर अंदर उसके पहाड़ है। छोटी पानी वाली नाव तो निकल जाएगी, छोटी नाव निकल जाएगी, लेकिन जो बड़ी जहाज़ें हैं वो 5-5 मंजिला नीचे अंदर घुसी रहती हैं, वो नहीं निकल पाएंगी। तो वहाँ पे क्या है, खुला समुद्र में भी जहाज़ों को टर्न लेना पड़ता है, अदरवाइज में वो कटक से टकरा जाएगा। अदरवाइज में किससे टकरा जाएगा, कटक से टकरा जाएगा, और ये कटक पूरी जहाज को डुबा देगी, पूरी जहाज को ये कटक क्या कर देगा, डुबा देगा। और ऐसी एक बार बहुत भयानक घटना हुई थी, कटक से ही जहाज टकरा गया था। और ये कटक दुनिया में सबसे बड़ा कटक कहाँ बना है, अटलांटिक महासागर में, और ये महासागर के बीचों बीच बना है, तो इसलिए इसका नाम है मध्य महासागरीय कटक। मध्य मतलब बीच में, महासागरीय मतलब महासागर में, कटक मतलब रिज, मध्य महासागरीय कटक। ये है आपका, ये कैसा आप होता है, तो ये है आपका कंस्ट्रक्टिव यानी संरचनात्मक प्लेट। एक प्लेट जब उधर जाता है दूसरा प्लेट इधर आ जाता है तो संरचना का निर्माण होता है। बीच में मैग्मा निकलता है, वो ठंडा होकर क्या बनता है, लावा बनता है, और वही ठंडा होकर क्या बन जाता है, कटक का निर्माण कर देता है। और यदि कटक के ऊपर से छोटी पानी वाली जहाजें गई तो दिक्कत नहीं है, और बड़ी गई, अब पेंदिए लड़ गया तो फट जाएगा, पानी घुस के उसमें भर जाएगा। और ये घटना हुई थी एक बार इसी इटली के पास, इटली के पास एक घटना हो गई थी जो कटक से टकरा गया था एक जहाज। उस जहाज से टकराने के बाद जहाज पानी में गिर गया, पलट गया, और यह जहाज का नाम था कोस्टा कॉन्कोर्डिया। कोस्टा कॉन्कोर्डिया नाम का एक जहाज था, नाम था उसका कोस्टा कॉन्कोर्डिया। वो जहाजिया को देखो उलट गया, देख रहे हैं बैला, उलट गया ये जहाज, जहाज उलट गया, गया कौन सी जहाज।